हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अहद, आज जो हमने अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को पढ़ना है, वो है लेटर हेड, बिजनेस कार्ड वगैरह और एनवेलप वगैरह। हम इस तरह की चीज़ों को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। और हमें ऑलमोस्ट डिज़ाइन करने के लिए आइकन्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बाकी तो सारा कुछ इस सॉफ्टवेयर के अंदर से हम यूज़ करेंगे। टेक्स्ट भी हमने यहीं से लेना है, सारा कुछ हमने यहीं से लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई रिसेंट, जैसे कि हम ये एक लोगों के ऊपर काम कर रहे थे ना, ठीक है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये उस दिन जो मैं आपको बता रहा था एग्जांपल्स, लाइक ब्रेकआउट की, या ये जो हमने शुरू से लेके अभी तक ये बनाया हुआ था। फॉर एग्जांपल, लाइक मेरे पास ये एक लोगो है। ठीक है, इस लोगो को हम यूटिलाइज करते हैं। मैं ब्लैक एंड वाइट रखूँ या चाहे मैं इसको इस तरह से रख लूँ, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, हम सिंपल इसको स्टार्ट करके ये वाला कलर फेंकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एंड देन सेम यहाँ से यूटिलाइज करते हैं अपने कलर को इस तरफ को। ठीक है, एंड देन सेम ट्रेडर के अंदर भी, ठीक है, मैं यही वाला कलर रखता हूँ। यूनिवर्सल में हम ब्लैक ही रख लेते हैं। ठीक है, ये और जी करके तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ कलर ले लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन हमने वर्टिकल और कुछ इस तरह की रख दी। ठीक है, उसके बाद अब ये मेरे पास मेरा फाइनल लोगो है। मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ, इसको हम फिलहाल के लिए यहाँ ले आते हैं। ठीक है, लाइक इधर। और इधर मेरे पास ये जो है ये होलो होना चाहिए। होलो का मतलब होता है जो कि कटा हुआ हो। ठीक है, हम इसको अपने आइकन को इस वाले आइकन के अंदर से होलो करेंगे, मतलब कि काटेंगे इसको। सेलेक्ट करके शिफ्ट एम प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके सिंपली ये जो हमारे पास शेप आ रही है इसको हम ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे। ये माइनस हो गई, ये भी माइनस हो गई और ये भी माइनस हो गया। अब अगर मैं वैसे अगर इसको बोलूँ कि हम कैसे देख सकते हैं, मैं इसको जैसे उठा के बाहर लेकर आऊंगा तो ये इसके अंदर से होलो हो गया हुआ है। तो वाइट वाला चक्कर जो है वो वाइट में नजर आएगा। अगर मेरे पास ब्लैक बैकग्राउंड आ जाती है, ये आ जाती है। ठीक है, और हम इसको ब्लैक बैकग्राउंड कर देते हैं, और इसको अगर मैं उठा के इधर लाता हूँ और इसको हम फ्रंट पे ले आते हैं, तो ये ब्लैक में फिर इस तरह से नजर आएगा। ब्लैक में ब्लैक जैसा नजर आएगा, वाइट बैकग्राउंड पे वाइट वाला नजर आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने लोगों की तरफ। और लोगो तो हमने सारा सेट कर लिया, अब हम बनाते हैं यहाँ पे बिजनेस कार्ड। तो बिजनेस कार्ड डिजाइन करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, हमारे पास होता है साइज। साइज हम रखेंगे 3.5 बाय 2 इंचज। अब ये 3.5 बाय 2 इंचज जो साइज आ रहा है ना, ये एक्चुअल में साइज किस चीज का है? ये एक बिजनेस कार्ड का साइज है। मैं बिजनेस कार्ड को फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखता हूँ और उसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ नीचे। एक साइड हम वाइट रखेंगे। ठीक है, एंड देन दूसरी साइड जो है वो मैं इस कलर में रखूंगा। और यानी कि बैक साइड, और इसको मैं डायरेक्शन दे देता हूँ ये वाली साइड की इस तरह से, ऐसे। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके मैं इसको इधर लेकर आता हूँ और यहाँ पे एक साइड में इसको रखेंगे। हम बड़ा सिंपल सा बेसिक सा कार्ड बनाएंगे ताकि प्रैक्टिस जो है ना वो हमारी परफेक्ट हो सके। ठीक है, और मैं इसको अभी यहाँ से सिंपली थोड़ा सा साइज में छोटा करूंगा, लाइक इसको इधर रखेंगे इस जगह पे। ठीक है, एंड देन हम एक सिंपल स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सेंटर पोर्शन में लगाएंगे, लाइक ऐसे। ठीक है, और मैं इसको फिलहाल के लिए कोई सा भी डार्क ग्रे कलर टाइप हम कुछ कर लेते हैं, और यहाँ से यूनिफॉर्म कर देते हैं इसको विड्थ प्रोफाइल के अंदर, ऊपर नीचे से कुछ इस तरह से। और बल्कि मैं इसको ना थोड़ा सा और ब्लैकिश टोन में रखता हूँ, फुल ब्लैक में। और यहाँ से हम इसको 0.5 कर देते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट स्पेस जो है वो इक्वल आ रही है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको और इसको सेलेक्ट करके अपनी बैकग्राउंड को होल्ड करता हूँ, एंड देन इसको हम वर्टिकली पोजीशन बिल्कुल अलाइन कर लेते हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं ऑलमोस्ट कुछ भी एक बेसिक सा एनवायरनमेंट आ जाता है। लाइक मैं एक बेसिक पोर्शन क्रिएट करता हूँ इधर इस तरह से। अब ये मेरे पास ब्लैक में भी आ सकता है, और ये मेरे पास लाइक इस कलर में भी आ सकता है।
ठीक है, मैं इसको ऐसे सेट करता हूँ। और ज़रा थोड़ा सा हम साइज में इसको भी छोटा रख लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास आ जाता है नंबर। ठीक है, 9, इसमें हम रख देते हैं +92 324, और उसके बाद 947872 8। ठीक है, अब यहाँ पे साइज इसका बहुत बड़ा है, 12 का साइज बहुत बड़ा है, 8 के साइज से ज़्यादा हम साइज नहीं रखेंगे। ठीक है इसमें। और यहाँ से अब हमारे पास कुछ इस तरह का मिलता जुलता हम फॉन्ट यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। तो गिलरॉय यूज़ कर रहे हैं, तो गिलरॉय में हम सिंपल यहाँ पे लाइक रेगुलर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, प्योर रेगुलर। और 8 के साइज के अंदर ये अभी भी फिलहाल बड़े साइज में आ रहा है, तो मैं इसको 7 के साइज में रखूंगा। एंड देन इसको हम इधर लेकर आके तो रख लेते हैं। ठीक है, लाइक ऐसे। और ऊपर नीचे से थोड़ी सी स्पेस को हम ऑलमोस्ट सेंटर सेंटर रखेंगे। दोनों को सिलेक्ट करते हैं और हम कॉपी करके ना, तो नीचे एक कॉपी फेंक लेते हैं इधर। और 1 2 3 करके 4 कॉपीज मुझे चाहिए, 4 की 4 कॉपीज मैंने रख ली। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ info@, और हम लिख देते हैं यहाँ पे universaltraders.com। ठीक है, ये एक उसकी ईमेल है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं जी universaltraders.com, ये उसकी वेबसाइट आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं लाइक, मैं कह देता हूँ जी फॉर एग्जांपल ABCD, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, ब्लॉक.जोहर टाउन। ठीक है, मैंने ये लिख लिया फॉर एग्जांपल, इस तरह से मैंने इसका एक पोर्शन क्रिएट कर लिया। मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, Ctrl+G करके ग्रुप करते हैं। एंड देन सिंपली हम इसको क्लिक करके होल्ड करके तो इसको इसके सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, लाइक इस तरह से। अब मुझे ऑब्वियसली चाहिए आइकन्स, तो मैंने कुछ डाउनलोड किए हैं। ठीक है, वो आइकन्स हम डाउनलोड्स में जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये आइकन चारों के चारों मिल जाएंगे। मैं चारों के चारों आइकन्स PNG में है मेरे पास। मैं इन सबको इकट्ठे ही यहाँ पर लेकर आता हूँ, और ये मैंने कहाँ से डाउनलोड किए हैं ये भी मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे साइड में रख लिया। और 1 बाय 1 मैं इसको सेट कर लेता हूँ लाइक इस तरह से। ठीक है, अपने ऑर्डर के मुताबिक जो मेरे पास ऑर्डर आ रहा है। अच्छा, अब जी ये हमारे पास आइकन है, मैं इसको सिंपल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इमेज ट्रेस की ऑप्शन आ रही है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आता है स्केच डार्ट के नीचे सिलहुटी। आप सिलहुटी को सिंपल क्लिक करो, ये हो गया ट्रेस ऑटोमेटिकली। और मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, सेम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाके तो हम सिलहुटी करेंगे। ठीक है, उसने ट्रेस कर दिया और हमने इसको ओके कर दिया। सेम इसको क्लिक किया, अगेन सेम प्रोसेस, सिलहुटी किया, एक्सपेंड कर दिया, तो ये एडिटेबल मोड में आ गया हुआ है। ये देखो इसके नोड्स आ रहे हैं ना, सारे के सारे एडिटेबल मोड में। इसको क्लिक किया, सेम सिलहुटी। ठीक है, ये इसको सिलहुटी करने से थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। ठीक है, हम इसके इस प्रीसेट पैनल में चले जाएंगे, और मैं यहाँ से जाके तो इसकी जो थ्रेशोल्ड है उसको थोड़ा सा कम कर दूंगा। जैसे मैं कम करूंगा थोड़ा सा और कम करूंगा। ठीक है, देखने के लिए कि क्या होता है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट हम रख लेते हैं इसको 160 तक। ठीक है, अराउंड। बाकी नॉइस को ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ से हम इसके कॉर्नर्स जो आ रहे हैं ना, एजिस अंदर वाले, वो सारे के सारे जो स्मूथ हो गए थे वो भी कॉर्नर्स में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल सही होगी, लेकिन यहाँ से ये ख़राब हो गया। सिंपल हम माइनस प्रेस करके माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, और यहाँ से आप इसको सिंपली क्लिक करके और दोबारा से राउंडनेस दे दो। ठीक है, इस तरह से सेम ये प्रोसेस सही है, ऊपर वाला भी। और ये थोड़ा सा ख़राब है, तो मैं इसको भी क्लिक करूँगा सेम वैसे ही। ठीक है, एंड देन
ए प्रेस करके डायरेक्ट सेक्शन टूल लो और इसको आप राउंड कर दो। ठीक है, ये हो गया राउंड। नीचे वाली साइड भी ठीक है, और ऊपर वाली साइड में थोड़ा सा भी खम है यहाँ पे, उस खम को हम यहाँ से खुद सेट कर लेंगे। लाइक ये हो गया सही। ठीक है, उसके बाद सिंपल हम इन सारे के सारे आइकन्स को सेलेक्ट करके साइज में छोटा करेंगे। ठीक है, उसी एक ऑर्डर के अंदर ऑलमोस्ट रखेंगे। एंड देन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब ये पूरे का पूरा ग्रुप है तो हमें इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, होल्ड किया, और यहाँ से इसको सेंटर एंड सेंटर कर दिया। ठीक है, सिंपल इसको सेलेक्ट करके तो हम फोन के आइकन को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। उतना सा ही रखेंगे जितनी हमें के ज़रूरत है। ठीक है, ऑलमोस्ट इतनी सी। ठीक है, और इसको हम वाइट कर देंगे ताकि ये हमें बेहतर व्यू में नज़र आ सके। सेम इसको सेलेक्ट करेंगे, वन बाय वन सेम इसी प्रोसेस से अब हमने क्या करना है, इसको साइज में इंक्रीज डिक्रीज करना है। लाइक ये उसी साइज में हम रख लेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही करता हूँ, बाद में इसकी एडजस्टमेंट हम बाद में खुद से कर लेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद इसका साइज भी हम ऑलमोस्ट उतना ही रखेंगे। और आई प्रेस करके डायरेक्ट सेक्शन टूल से हमने, यानी कि आई प्रेस किया, आई ड्रॉपर आया, तो उसके बाद हमने उसको सिंपल कन्वर्ट कर दिया वाइट कलर में। सेम लाइक ऐसे इसको हमने साइज में छोटा किया, आई प्रेस किया, और हमने डायरेक्टली इसको इस तरह से मूव कर दिया। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको, इसको और इसको। अब मैं इसको सिंपली होल्ड करता हूँ और सबको लेफ्ट लाइन कर देता हूँ, बल्कि हम इसको ना सेंटर लाइन रखते हैं ताकि सारे के सारे जो है ना बिल्कुल परफेक्टली नजर आए। अब देखो, ये पोर्शन मेरे पास दो आ रहे हैं। शिफ्ट होल्ड करके अब मैं सबके सेलेक्ट कर लेता हूँ आइकन्स, सबको सेलेक्ट किया, एंड देन हमने यहाँ से राउंड कर देना है। ठीक है, इस तरह से। तो मैं अब, अगर आप देखो तो ये हमारे पास एक सिंपल सा बिजनेस कार्ड जो है वो ऑलमोस्ट, अगर हम वन साइड को देखें तो हमारे पास बन गया। ठीक है, मैं सिंपल इस लाइन को सेलेक्ट करके ट्रांसफर अरेंज एंड ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा ताकि ये उसके पीछे नजर आए। ठीक है, अब ये तो हमारे पास हो गया। मैं बैक साइड क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सिंपली इस तरह से सेलेक्ट करूंगा, आई प्रेस करके वाइट कलर सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। और सेम, बल्कि थोड़ा सा ना हम साइज में इसको छोटा करेंगे, और इस तरह से हम इसकी एक कॉपी लेते हैं इधर। ठीक है, और यहाँ से हम इसकी कर्निंग स्पेस जो है ना वो 500 तक बढ़ा देते हैं। आई प्रेस करके वाइट कलर कर लेंगे। एंड वाला जो पोर्शन आ रहा है ना, जो लेटर आ रहा है, उसकी हम स्पेस को जीरो करके ताकि इसको पूरा कर लेंगे। और इस तरह से हमने इसको होल्ड करते हुए सेंट्रलाइज कर लिया है। तो ये मेरे पास एक सिंपल सा बेसिक सा कार्ड जो है वो बन गया। ठीक है, इसी वाले कार्ड को अब हमने कन्वर्ट करना है इनटू लेटर हेड। तो मैं लेटर हेड के लिए जस्ट सिंपली क्लिक करता हूँ, लेटर हेड का साइज लेते हैं 8.5 बाय 11 इंचज। ये लेटर हेड का साइज होता है। ठीक है, A4 का साइज जरा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हम डायरेक्ट भी A4 का साइज ले सकते हैं। ठीक है, और हम इस तरह से भी आ सकते हैं। अब इसको सिंपली हम सेलेक्ट करते हैं, और मैं इसको ना लाइक के सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, इस तरह से सेंटर में करके, और अब हम इसको टॉप अप कर लेते हैं, और इसका साइज हम जरा थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हम साइज नहीं रखेंगे लोगों का। ठीक है, हमें ऑलमोस्ट उतना ही साइज रखना है जितना कि उसका पोर्शन बेहतर लगे। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करके मैं लिख देता हूँ लाइक ABC। ठीक है, और उसके बाद नेम लिख लेते हैं जिसको हम सेंड कर रहे हैं। ठीक है, मैं नेम लिखता हूँ, जैसे लाइक अपना ही नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद हम लिख देते हैं लाइक एड्रेस। ठीक है,
ये मैंने लिख लिया। एंड देन, और ये 7 साइज बहुत छोटा है, अब हम यहाँ पे 11 साइज रखेंगे। ठीक है, और मैंने लाइक इस तरह से कर लिया। और उसके बाद मैं इसी की एक कॉपी लेता हूँ यहाँ पर नीचे, और मैं लिख देता हूँ डियर सर। अब ये एक वैसे ही हम लिख रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप फिर भी एक वैल्यू बना के प्रॉपर डिज़ाइन के सेंस के अकॉर्डिंग, तो तब आप देते हो। सबसे पहले फिर ये भी आता होता है ऊपर कि हम इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, नीचे लेकर आते हैं, और यहाँ पे ऊपर आएगा एक और पोर्शन जिसको हम कहते हैं डेट। ठीक है, इस तरह से हमने बीच में स्पेसिंग छोड़ देनी है। ठीक है, और मैं मिसाल के तौर पे एक सिंपल सा पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, डियर सर मैम के बिल्कुल नीचे से। और हम यहाँ पर आके, ये पैराग्राफ हो गया ड्रॉ, और जस्ट सिंपली इसको सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ से मैं मिसाल के तौर पे इतना इतना पैराग्राफ खत्म कर लेता हूँ। लेकिन इस पूरे पैराग्राफ की जो लाइंस हैं, जो वर्टिकल पोजीशन में लाइंस आ रही हैं, वो बहुत कंजस्टेड है। तो उनको हमने थोड़ी सी स्पेस बढ़ानी है, लाइक इस तरह से, कि ताकि हमारे पास जो पोर्शंस हैं वो बिल्कुल परफेक्टली नज़र आ सकें। ठीक है, और जब ये हो गया उसके बाद मुझे अपनी टेक्स्ट की बार को इस तरह से अलाइन करना है। ठीक है, एंड देन मैं इसको सिंपल सेंटर सेंटर कर लूँगा। तो ये सेंटर हो गया। अब इसको हम सारी की सारी चीज़ों को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से ऐसे इसको होल्ड करके, तो हम यहाँ से लेफ्ट लाइन कर लेंगे, ताकि ये भी सारे के सारे एक लाइन में आए। ठीक है, एंड देन उसके बाद जब ये पोर्शन बन जाए, उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आते हुए, मैं कुछ और नहीं करूँगा ज़्यादा, मैं इसी की एक कॉपी लेता हूँ, लाइक यहाँ पे इस तरह से, और मैं कहता हूँ कि जी हमने इसको इतना इतना कर लिया। ठीक है, और फ्रंट पे ले आए। फ्रंट पे लाने के लिए जो मैंने शॉर्ट की बताई थी, वो भी यहाँ पर राइट क्लिक करके अरेंज एंड ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हो। मैंने लाइक इस तरह से कर दिया। अब उसके बाद सेम लाइक ये वाले जो पोर्शंस हैं, ये अब मुझे चाहिए सारे के सारे। तो मैं इन सब की कॉपी करता हूँ, नीचे लेकर आता हूँ, ठीक है, इधर। और मैं अब इन सबको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी, सेम लाइक कंट्रोल जी, सेम, सबको सेलेक्ट करते हुए हम कर लेंगे कंट्रोल जी। अब ये कंट्रोल जी क्यों किया? ताकि पूरी की पूरी लाइन को हम होल्ड कर सकें। ठीक है, और सबको सेलेक्ट किया, और हमने सबको राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर लिया। ठीक है, तो मैं इसको लाइक फॉर एग्जांपल इधर रखता हूँ। ठीक है, और इसको मैं उसके सामने रख लेता हूँ इधर। ठीक है, एंड देन इसको भी सेम लाइक उसके सामने रख लेते हैं, इसको भी उसके सामने रख लेते हैं। अब मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से ऐसे, बैकग्राउंड को माइनस करेंगे शिफ्ट होल्ड करके, और यहाँ से मैं इन सबको वर्टिकल अलाइन कर देता हूँ इस तरह से। तो ये सारे के सारे अलाइन हो गए ऑटोमेटिकली। ठीक है, स्पेसिंग इनकी जो है वो हम इक्वल कर लेते हैं अभी। वो कैसे कर सकते हैं? उसके दो तरीके हैं कि हम इन सबको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ से हम कर देते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, सेंटर। तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ हम यहाँ पर आता है, तो ये आता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। मैं अगर क्लिक करता हूँ तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये वर्टिकल पोजीशन में है ही नहीं, ये है हॉरिजॉन्टल। तो मैं हॉरिजॉन्टल क्लिक करूंगा, तो ये सारे के सारे दरमियान में स्पेसिस जो हैं वो इक्वल हो गए। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस मैं सिंपली इन सबको सेलेक्ट करूंगा, और थोड़ा सा साइज में हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इस तरह से। और मैं सबको इकट्ठे कंट्रोल जी करके ग्रुप करके, और देन उसके बाद मैं इसको सेंटर लाइन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक सिंपल सा लेटर हेड है। तो मैं यहाँ पे एंड पे आके, यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल ब्लॉब ब्रश चूज करता हूँ, और यहाँ पे लाइक मुझे अगर फॉर एग्जांपल कलर लेना है, तो मैं कलर फॉर एग्जांपल ब्लैक चूज करता हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो मैं
यहाँ पे साइन कर देता हूँ लाइक इस तरह से करके। ठीक है। और इसको हम यहाँ से हल्का सा थोड़ा सा टिल्ट करते हैं और साइज इंक्रीज करते हैं और साइज को हम रखेंगे लाइक यहाँ पे। ठीक है। तो ये एक बेसिक सा हमारे पास क्या आ गया, एक लेटर हेड हो गया, डिजाइन हुआ। अब इसी लेटर हेड को हमने वैल्यू देनी है, और वैल्यू कैसे देनी है, किस तरह से बनाना है, हम वो चीज देखेंगे कि हम अब इसको एनवेलप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो एनवेलप में भी कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी सी हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा कि एनवेलप कैसे डिज़ाइन होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास लेटर हेड है, मैं लेटर हेड की ही कॉपी लूंगा इस तरह से। अब ये एनवेलप लेटर हेड के अंदर है, तो मैं 8.6 करूंगा। 8.6, इसकी विड्थ को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और 11.3 इसकी हाइट करेंगे। ठीक है, जो 11 है, ताकि थोड़ा सा साइज में हम इसको इंक्रीज रखेंगे। अब मैं लेटर हेड को लाइक इसको सिंपली ये वाला कलर देता हूँ, और मैं इसको यहाँ से ये इसकी डायरेक्शन रखता हूँ। ठीक है। और इसी की हम क्या करेंगे, एक कॉपी ले लेंगे ऊपर, और इसकी हाइट को हम सिंपली कर देंगे 1.5 इंचज। ठीक है। ये 1.5 इंचज आ गया। अब ये इसका क्या है, फ्लिपर जो इसका ओपन होता है ऊपर वाला। ठीक है। तो मैं इसको सिंपली ये वाला कलर भी दे सकता हूँ, या इसको हम ये करके, और मैं कहता हूँ कि नीचे से ऊपर की तरफ आ जाए। हम इसको इस तरह से फ्लिपर भी बना सकते हैं, और इसको हम यहाँ से राउंड भी कर देते हैं। ठीक है। 0.5 इंचज, तो यहाँ से हम इसकी साइज भी रख सकते हैं 0.5। तो ये सॉरी 1.5 हो गया, तो हमें करना है 0.5। ठीक है। तो हम यहाँ पे 0.5 करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ये सारे का सारा आउटर एरिया है, बाहर वाला। ठीक है। इसको इन साइड से अगर हमने दिखाना हो तो हम वो भी दिखा सकते हैं। तो आउटर एरिया है, तो मैं इसको, और यहाँ से ये पूरी की पूरी जो हमारी ये वाली बार है, मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर लेकर आता हूँ। लोगो जो है वो ऑब्वियसली हम सेंटर सेंटर में प्लेस करेंगे। ठीक है। और यहाँ से अब हम लोगों का साइज इंक्रीज करेंगे कुछ इस तरह से, और लोगो सारे का सारा आएगा वाइट में। ठीक है। सेम लाइक यहाँ पर आऊंगा मैं, तो मैं सबको फिलहाल के लिए वाइट कर दूंगा इकट्ठे ही। ठीक है। अब उसके अंदर बस जाते हुए डबल क्लिक करेंगे, ये पोर्शन क्लिक किया, और यहाँ से हमने इसको अब इस तरह से ऐड कर दिया सेम कलर में। तो यहाँ पे हम बैक जाएंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, ये कलर कर दिया। ठीक है। यहाँ पे आएंगे, ग्रुप में बैक जाएंगे, ये आ रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको हमने सेम कलर कर दिया। तो ग्रुप में बैक आएंगे, यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक, एंड देन हमने इसको वाइट से यहाँ से ऐसे सेट कर दिया। तो मैं अब इसको नीचे की तरफ ले आता हूँ, लाइक इस तरह से होल्ड करते हुए सेंटर करेंगे। ये तो सेंटर सेंटर में है। लाइक ये पोर्शन ऐसे आ गया हमारे पास। हम इसी की कॉपी लेते हैं एक, क्योंकि हमें इसको इनसाइड भी दिखाना है। तो मैं इसको सिंपली वाइट कर देता हूँ। ठीक है, लगेगा ये। और इन सब को हम कर देते हैं, लाइक इनको कर देते हैं डिलीट, और ये मेरा दूसरी साइड पे आ रहा है, और इसको मैं सिंपली यहाँ से साइज में छोटा करके, तो एक साइड में बस यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक कॉपी करेंगे हम इसी की हाफ टू हाफ में। ठीक है। और इनको सबको खत्म करके मैं यहाँ से ऐसे राउंड करूंगा। अब ये वाला पोर्शन जो आ रहा है, हम इसके, अब मैंने कौन कौन से सेलेक्ट किए हैं, बैकग्राउंड, और ये जो हमने लिया है ये वाला, उसी का फ्लिपर, फ्लिपर का हाफ जो होता है वो हमेशा इसका नीचे से राउंड एज बनता है। शिफ्ट एम प्रेस करके बाहर वाला माइनस कर देंगे, इस वाली शेप को हम क्लिक कर देंगे, एन अदर बना देंगे, यानी कि अलग से। अब ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। ठीक है। तो मैं इसको भी सिंपल वाइट पोर्शन में ही कन्वर्ट करूंगा, लाइक के इनसाइड पोर्शन लगे। ठीक है। इस तरह से बन गया, ये इनसाइड पोर्शन लगेगा ऑब्वियसली।
ठीक है। और मैं अब करूँगा क्या, लाइक ये लेटर हेड है पूरे का पूरा, मैं पूरे का पूरा लेटर हेड लेता हूँ, कंट्रोल G करता हूँ, ये ग्रुप में रख लिया ताकि हम दिखा सकें इसको। और मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ लाइक अ कॉपी। मैंने इसको कर लेना है सेंटर, यहाँ सेंटर कर लिया। अब अगर आप देखो तो ये बिल्कुल साइडों से भी थोड़ा सा वाइड है। ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसको हम जरा थोड़ा सा बाहर की तरफ रखते हैं, इधर इधर इतना इतना। एंड देन मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, सिंपली राइट क्लिक करके अरेंज एंड सेंड वो कर देंगे ब्रिंग टू फ्रंट। अब अगर आप देखो तो ये पोर्शन जो है ये आपका अलग आ रहा है, उसके बाद ये वाला जो राउंड आ रहा है ये आपका अलग से आ रहा है राउंड। ठीक है ना। यहाँ से अगर आप देखो तो ये वाला जो राउंड आ रहा है ना आपका, ये वाला पोर्शन का, ठीक है, ये जो इसके अंदर है इतना इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो ये भी राउंड है, ये भी अलग से आ रहा है। ठीक है। अगर आप देखो तो ये कटा हुआ नजर आ रहा है पीछे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये इसकी जरूरत है हमें, जो हमने अभी क्रिएट किया। तो अब अगर आप देखो तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा हमने डिजाइन क्रिएट किया जो कि दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। मैं इन सब को लाइक ब्रांडिंग के तौर पे इकट्ठे रखता हूँ इस तरह से। ठीक है। ऐसे हमने इन सबको सेट कर लिया। अच्छा, यहाँ तक सिंपल सा काम है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है कि जिसको करने से कि आपको ये लगे कि भाई मुश्किल वाला काम होगा। ये देखो सिंपल, हमने एक अपना लोगो सेंट्रलाइज कर लेना है। ठीक है। एंड देन उसके बाद हम इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब ये एक सिंपल प्रेजेंटेशन है। ठीक है। ये प्रेजेंटेशन किसकी है, जो कि हमने एक ब्रांड क्रिएट किया, और हम उस ब्रांड को इस तरह से बिल्कुल अलाइन अलाइन करके सारा कुछ हम ऐसे दिखा रहे होते हैं एक क्लाइंट को। ठीक है। ये देख रहे हो, मैंने अभी बस बनाया है, मैंने कहीं से कोई चीज़ें नहीं ली, सिर्फ और सिर्फ आइकन्स लिए हैं। आइकन मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिए हुए थे, वो तरीकाकार भी मैंने बता दिया, बाकी सारा कुछ मैंने यहीं पे बनाया। कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, सब कुछ आसान है। बस उसको थोड़ा सा सोचो, डिजाइन सेंस को जरा थोड़ा सा इंक्रीज करो, अच्छे डिजाइनर्स का काम देखो, पहले अच्छी तरह से रिसर्च करो। आहिस्ता 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 सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह ऑन पॉइंट आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमारा जो लोगो के अंदर था, आ, ये लोगो जो हमने यहाँ पे लगाया था वो बैक रह गया, हम उसको फ्रंट पे ले आते हैं। ठीक है। और इसमें भी मैं सिंपल सिर्फ और सिर्फ ना लोगो आइकन जो है ना मैं वो रखूंगा इधर। ठीक है बस, और मैं कुछ नहीं रखूंगा, मैं वो भी सिर्फ इधर लोगों का आइकन रखता हूँ। ठीक है। ये अब काम है जो कि बड़ा सिंपल सा काम है, बहुत ही आसान है, बहुत हमने कोई बहुत बड़े बड़े तीर नहीं यहाँ पे चलाए, बहुत सिंपल सा काम किया है। वही सिंपल काम आपने भी करके दिखाना है। अगर आपसे ये वाला काम हो गया तो मेरी तरफ से ये वाली गारंटी है कि आप इजीली किसी भी कंपनी की ब्रांडिंग को या ब्रांड को या उसके लेटर हेड को या बिजनेस कार्ड्स को आप बड़े आराम से डिजाइन कर सकते हैं। मैंने बिजनेस कार्ड के अंदर हालांकि बहुत सारी चीजें ऐड की जा सकती हैं, वो फैक्टर्स ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है। उसको और अच्छा बनाया जा सकता है। मैं अभी वो कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक मैं यहाँ पे अगर आऊँ ना, तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे। और आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, लाइक मैंने ये किया, ये वाला मैंने कलर लिया, और मैं इसको यहाँ से नीचे ले आता हूँ, और शिफ्ट टाइम प्रेस करके शेप बिल्डर टूल आया, मैंने ऑल्ट प्रेस करके इसको माइनस कर देना है। ठीक है। और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ तक मैंने एक इस तरह से करके मैंने शेप बनाई, और इस शेप को सिंपल मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है। ये वाली शेप हम अप ले आते हैं। ठीक है। मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एम प्रेस करता हूँ, इसको मैं इसी के अंदर मर्ज कर देता हूँ। ये जो बाहर वाला एरिया आ रहा है उसको हम बैकग्राउंड के साथ माइनस कर देते हैं। ठीक है। अब अगर आप ये देखो तो इसको मैं जी प्रेस करता हूँ, और मैं ऊपर से कुछ ऐसे करके हल्का सा मैं ऐसे करके इसको ये वाला पोर्शन दे देता हूँ, और मैं कहता हूँ इसको हम उठा के जरा थोड़ा सा इधर ले जाते हैं।
ठीक है। एंड देन सेम इसी तरह से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक, और यहाँ तक आते आते मैं इसको यहाँ से ऐसे, और इधर से ही मैं इसको यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ना ऊपर वाला ये जो आया, हम इस वाले पोर्शन को सिंपली यहाँ से जरा थोड़ा सा ब्लची कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको और इसको सेलेक्ट करते हैं, बैकग्राउंड में से हम इसको इतना इतना माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, डिजाइन तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसी के अंदर, लेकिन मैं बहुत सिंपल वे के अंदर अभी रखना चाह रहा हूँ कि ताकि हम जो भी चीज बनाए, जो भी काम करें, वो इतना ज्यादा साफ सुथरा और इंटीक वाला होना चाहिए कि ताकि वो काम ज्यादा खराब ना लगे। इसलिए मैं इसको फिलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको सिंपल ही रखता हूँ। आपने भी फिलहाल सिंपल काम करना है ताकि जो भी डिजाइन सेंस है वो जरा थोड़ी सी, और एक दूसरे नंबर पे ये वाली चीज कि आपका जो काम है ना वो सारा लेआउट के हवाले से, कंपोजिशंस के हवाले से बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा रश वाला काम उसके अंदर ऐड करवा ही नहीं रहा। सिंपल स्ट्रेट और स्टीडी डिजाइन जो होते हैं ना, हमने सिर्फ और सिर्फ वो ऐड करना है। ठीक है, यहाँ तक सारी की सारी चीजों को पहले अच्छे से सुनना है, समझना है, फिर उसके बाद काम करना है।